हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मसल्स, मस्कुलर टिश्यूज। ये क्लास 9 टिश्यू चैप्टर का टॉपिक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मस्कुलर टिश्यू कौन से होते हैं? ये ऐसे टिश्यू होते हैं जो मसल्स में पाए जाते हैं। तो कौन से हुए? मस्कुलर टिश्यू हुए। अब मस्कुलर टिश्यू भी 3 टाइप के होते हैं, एक स्केलेटल मसल्स, एक स्मूथ मसल्स और एक कार्डियक मसल्स। आज हम पढ़ेंगे तीनों में डिफरेंस क्या है, कैसे पता चलेगा कौन सा वाला कौन सा है। सबसे पहले स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स की ये सब क्या है, इसकी क्वालिटीज है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले क्या है, ये कैसा है? ये स्टीरिएटेड है। स्टीरिएटेड मतलब क्या होता है? स्टीरिएटेड मतलब रहता है जब कोई चीज बैंड्स में प्रेजेंट हो, ऐसे जैसे यहाँ पर क्या, ये डार्क बैंड हो गया, यहाँ पर बहुत सारे, फिर ये लाइट है, फिर यहाँ पर क्या है, फिर डार्क है, फिर क्या है, फिर लाइट है, फिर क्या है, फिर डार्क है। तो ये जो फॉर्म होती है डार्क लाइट बैंड्स के फॉर्म में, इसको ही क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टीरिएटेड। तो स्केलेटल मसल्स कैसी होती है? स्टीरिएटेड होती है। ये देखो, ये स्केलेटल मसल का एग्जांपल है। इसी में देखो यहाँ पर क्या है, ये डार्क कलर है, फिर यहाँ पर लाइट हो जा रहा है, फिर डार्क कलर है, फिर लाइट हो जा रहा है। तो ये क्या है? स्केलेटल। अब जानते हैं वॉलेंट्री मसल्स क्या होती है। वॉलेंट्री, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? वॉलेंट्री का मतलब होता है जो चीज हमारे कंट्रोल में है। अब तो स्केलेटल मसल्स क्या है? हमारे कंट्रोल में है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमारे हाथ की मसल्स, जब हम चाहेंगे तो फोल्ड करेंगे, हम नहीं चाहते तो हम सीधा कर लेंगे, ये हमारे ऊपर है। जब हम नहीं चाहते इसको ऐसे कर देंगे, जब चाहते हैं ऐसे कर देंगे, ये अपने आप नहीं चलती हैं। तो ये क्या है? हमारे हाथ की, पाँव की, लिम्स की, सबकी मसल्स क्या है? वॉलेंट्री है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये मसल्स होती कैसे। ये क्या है? लॉन्ग है, लंबी लंबी दिख रही है ना, लॉन्ग है। सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल शेप मतलब तो पता है, ऐसे देखो सब ऐसी शेप की है। ये क्या है? सिलेंड्रिकल है। देन अनब्रांच्ड है। अनब्रांच्ड मतलब जो ब्रांच्ड नहीं है। ब्रांच्ड मतलब इसे पता है ना, ट्री में ऐसे ऐसे ब्रांचेस निकल आती थी, फिर उसका पार्ट, फिर उसका पार्ट, इसी को क्या कहते हैं? ब्रांचेस। तो अगर ये मसल, अगर ये, इसको छोड़ो, अगर ये मसल्स है तो इसके यहाँ से भी एक ऐसे सिलेंड्रिकल निकला होता, इसके यहाँ से भी एक ऐसा सिलेंड्रिकल निकला होता। तो ये सब क्या होती है? ये ब्रांच्ड होती। पर ये ब्रांच्ड नहीं है, ये सिंगल सिंगल सिलेंड्रिकल है। तो ये क्या है? ये अनब्रांच्ड है। अब नॉन टैपिंग एंड। नॉन टैपिंग एंड मतलब, टैपिंग मतलब क्या होता है? लास्ट में पतला सा, चपटा सा, कोई चीज चपटी सी होती है, पतली सी ऐसे, तो उसको क्या कहते हैं? टैपिंग कहते हैं। पर ये तो लास्ट में भी सिलेंड्रिकल कैसी है? गोल शेप में है। तो ये क्या है? नॉन टैपिंग है। फिर है मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हो। तो इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। एक इसी से, एक ये रहा, एक ये रहा, ये इसमें भी आ गया, ये इसी वाले फाइबर्स में ये वाला भी आ गया, इस फाइबर में भी ये 2 है, इस फाइबर में ये 2 है। तो ये क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड है। अभी प्रेजेंट क्या होती है? अटैच टू आर बोन्स। हमारे बोन से अटैच होती है। जो हमारी बोन्स है उसके ऊपर ही ये हमारी क्या है? ये मसल्स है ना, पूरे शरीर में जो मसल्स है बोन्स के ऊपर लगी है। तो ये किसकी मदद से अटैच होती है? ये टेंडन की वजह से अटैच होती है, इसके साथ लग के अटैच होती है। जैसे सपोज ये हमारी बोन है, चलो अब समझ लेते हैं कि हमारे टेंडन से कैसे अटैच रहती है। लेट सपोज ये हमारी क्या है? एक बोन है। तो बोन और ये क्या है? ये सिलेंड्रिकल मसल्स, ये हमारी क्या है? मसल्स है। इनके बीच में क्या होगी? इनके बीच में ये बोन हो गई, ये मसल्स हो गई, ये टेंडन हो गई। टेंडन क्या है? टेंडन कनेक्टिव टिश्यू है, ये इन दोनों को कनेक्ट करके रखता है। अब पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स क्या होते हैं? अब स्केलेटल मसल तो समझ में आ गया, जो हमारे लिम्स में जो हमको दिखाई दे रही है ऊपर से स्केलेटल मसल्स है। अब स्मूथ मसल्स क्या है? स्मूथ मसल्स अनस्टीरिएटेड है। इसमें कुछ ऐसा लाइट बैंड, डार्क बैंड टाइप का कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो ये क्या है? अन लग गया, अन मतलब नहीं है, स्टीरिएटेड नहीं है। फिर ये क्या है? इनवॉलेंट्री है। वॉलेंट्री मतलब क्या था? हमारे कंट्रोल में। इनवॉलेंट्री मतलब उसका उल्टा, मतलब अब ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये हम पे कंट्रोल नहीं करता कि हम इसको मूवमेंट बंद कर दे कि न करे। ये अपने आप ही क्या होती है? वर्क करती है, हमारे जरूरत नहीं पड़ती। अब ये फाइबर्स इसके कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं। और क्या होता है? पॉइंटेड एंड्स होते हैं। ये देखो, यहाँ से भी पॉइंट है, यहाँ से भी पॉइंट है, क्या? पॉइंटेड एंड्स।
यूनी न्यूक्लिएटेड, यूनी मतलब होता है वन, न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस, इसमें सिर्फ क्या है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब ये प्रेजेंट कहाँ होती है, आइरिस ऑफ आर आई। जैसे जब भी कोई चीज, जब ज्यादा लाइट होती है कम लाइट होती है, तो हमारी आइरिस क्या बड़ी होती है, छोटी होती है अपने आप, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं, वो ऑटोमेटिकली जैसी लाइट मिलती है उस हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर लेती है। अब एक होता है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई कहाँ पसंद होता है, लंग्स में, इसकी भी मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये अपने आप। यूरेटस में भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये अपने आप होता है। तो ये हो गए स्मूथ मसल्स। अब पढ़ते हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स कौन सी होती है, कार्डियक मसल्स अब कैसी मसल्स है, ये इनवॉलेंट्री है। जैसे ये इनवॉलेंट्री थी, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये भी कंट्रोल में नहीं है, ये भी कंट्रोल में नहीं है। फिर दोनों में फर्क क्या है, अब नेक्स्ट पढ़ते। ये कहाँ प्रेजेंट है, ये हार्ट की मसल्स है, ये हार्ट में प्रेजेंट होती है। और हार्ट में क्या करती है, रिदमिक, रिदम पढ़ते हैं ना, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। एक बार ऐसे करी तब भी वो इसमें रिदमिक में क्या होता है, जो हमारी धड़कन चलती है ना, जो मतलब धक 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 होता है, जो हम कहते हैं धक धक, उसी को क्या कहते हैं, रिदमिक कहते हैं। उसमें क्या होता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करती है सारी मसल्स, एक बार रिलैक्स करती है, तो उसी से धक धक की आवाज भी आती है। हार्ट इसी से क्या होता है, इसी को इसलिए क्या कहते हैं, हार्ट इज अ पंपिंग मशीन, वो क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। अब ये इसके फाइबर्स कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, जैसे ये भी दिखाई दे रहे होंगे, ये कैसे है, सिलेंड्रिकल है। नेक्स्ट ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड ये दिख रहा है ना, यहाँ से ये ब्रांच्ड हो रहे हैं, यहाँ से भी क्या ब्रांच्ड है। वो कैसे थे, वो स्केलेटन कैसे थे, ऐसे सिंगल सिंगल अलग अलग अटैच थे, पर ये कैसे है, यहाँ से एक निकला, फिर यहाँ से ये ब्रांच्ड हो गया, फिर यहाँ से दूसरा ब्रांच्ड हो गया, ऐसे ये क्या है, ब्रांच्ड है। यूनी न्यूक्लिएटेड मतलब इनमें भी क्या है, सिर्फ एक न्यूक्लियस है। देन स्टीरिएटेड मतलब और अनस्टीरिएटेड, ये दोनों टाइप के होते हैं, कहीं कहीं पर स्टीरिएटेड होते हैं और किसी किसी जगह पे अनस्टीरिएटेड होते हैं। फिर रिच सप्लाइड विथ ब्लड, ये वाले जो मसल्स होते हैं इसमें ब्लड की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, इसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हार्ट को सबसे ज्यादा क्या चाहिए, ब्लड चाहिए। अब उसको ब्लड चाहिए नहीं, उसको ब्लड किस लिए चाहिए, क्योंकि ब्लड में हमारे क्या होता है, हमारे ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ब्लड ऑक्सीजन लेकर ही चलता है ना, और हार्ट ऑक्सीजन से ही सब चीज क्या, ऑक्सीजन की वजह से ही चल रही है, हमको एनर्जी ऑक्सीजन की वजह से ही मिलती है। क्यों, क्योंकि हमारे शरीर में जो एटीपी होता है उसको ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी देने के लिए, इसलिए ये हार्ट को सबसे ज्यादा काम करना है ना, इट इज अ पंपिंग मशीन, तो उसको काम करने के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। एटीपी कहाँ से मिलेगा उसको, जब ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ब्लड में, तो इसकी सबसे ज्यादा ब्लड वेसल्स कहाँ होती है, इस कार्डियक मसल्स के पास होती है। तब तीनों में फर्क समझ में आया। स्केलेटल मसल्स हमारे कंट्रोल में होती है, वॉलेंट्री, और ये दोनों मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए इनवॉलेंट्री। ये स्टीरिएटेड है, ये अनस्टीरिएटेड है, और ये दोनों है, ये सिलेंड्रिकल है, ये सिलेंड्रिकल है, पर ये सिलेंड्रिकल नहीं है। ये भी अनब्रांच्ड है, ये भी अनब्रांच्ड है, लेकिन ये ब्रांच्ड है। तो ये क्या है, 3 टाइप्स ऑफ सेल्स हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में बताएंगे तो मुझे भी मोटिवेटेड फील होगा आपके लिए और वीडियोस बनाने का। प्लीज फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट मी नो योर कमेंट। थैंक यू।